किश्तवाड़ में एक दिलखराज सड़क हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर कर दिया गया है। ये डंगडूरू प्रोजेक्ट जो जेपी का वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे जो शिफ्ट वर्कर्स की मॉर्निंग उसमें एक गाड़ी क्रूजर का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 7 लोग जो अभी कंफर्म डेथ हुई हैं और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है, 1 माइनर वो ठीक है और टोटल 10 थे और जो इंजर्ड हैं वो इवैक्यूएट कर लिए हैं, अबाउट टू रीच द हॉस्पिटल और बाकी इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सभी जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं इवैक्यूएशन में और रिलीफ रिहेबिलिटेशन में लगे हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और वर्कर्स को भी हमने एश्योर किया है और कंपनी से भी बात की है कि एनी अदर इशू रिलेटेड टू इट कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी बहुत पुरानी है या ऐसा वैसा, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। केस रजिस्टर्ड है बट अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है ये वेल विद इन टाइम फ्रेम गाड़ी है और अश्योर करते हैं अगर कोई भी लैप्स भी हो वो भी देख लेंगे। बट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उन फैमिलीज़ के साथ हमारी सिंपैथीज है और इमीडिएट रिलीफ के लिए हमने इनको कहा है कि उनको दिया जाए। श्रीनगर में G20 इजलास का आज आखिरी दिन है। आज मंदुबीन ने अपने दिन की शुरुआत योगा से की। मंदुबीन श्रीनगर की कुदरती खूबसूरती और मशहूर मकामात की सैर कर रहे हैं। मुगल गार्डन, पोलो व्यू बाजार और जहलम नदी का दौरा करना डेलीगेशन के प्रोग्राम में शामिल है। मंदुबीन के शहर के टूर के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त भी किए गए हैं। मुगल गार्डन में मंदुबीन को लुत्फ अंदोज होते और तस्वीर खिंचवाते नजर आए। मंदुबीन के चेहरे की मुस्कुराहट कश्मीर की खूबसूरती और पुरअमन माहौल की साफ अक्कासी कर रही है। पर मौजूद है और यकीनी तौर पर जब आप कश्मीर में आने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखों में, आपके जहन में वही तस्वीर छा जाती है जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखाना चाहेंगे और ये डल झील का नजारा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खूबसूरत जो हाउस बोट्स है वो पानी में तैर रहे हैं और खूबसूरत शिकारों में सयाह जो है वो हर चीज का लुत्फ उठा रहे हैं, हर एक शय से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हालांकि मौसम भी इस वक्त जो है काफी सुहाना है। जो कल धूप निकल आई थी और कल जो दर्जे हरारत था, जो टेम्परेचर था उसमें इजाफा देखने को मिला था, लेकिन आज जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आई है और यकीनी तौर पर सर्दी का भी एहसास है और कश्मीर का भी वो एहसास फील कर रहे हैं जो ये टूरिस्ट है। और टूरिस्ट फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो काफी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। हालांकि G20 समिट का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस G20 समिट का टूरिस्ट फ्लो पे कोई भी असर नहीं पड़ा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और काफी ज्यादा तादाद में टूरिस्ट डल झील के किनारे मौजूद है। और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद है, कुछ पर्यटक मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं आप और कब आए कश्मीर और कश्मीर के बारे में क्या? बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसा कि बोला जाता है कि कश्मीर जन्नत है, वाकई में ही जन्नत है। मैं सभी लोगों को, अपने इंडियंस को बोलूंगी कि लाइफ में कुछ भी करे पर कश्मीर इस जन्नत को अपने जीते जी जरूर आए और इधर में जरूर घूमे। ये एक खूबसूरत सपना है। हमको लगता है कि पूरे इंडिया को छोड़ के सबसे खूबसूरत जगह, फूलों का बागान, जिसके लिए जो सपने में चीजें देखी जाती है वो यहाँ आपके रियलिटी में दिखेगी। बिल्कुल, कश्मीर के लोग भी खूबसूरत है, तो कश्मीर के लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? कितना सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत सहयोगी है, उनकी बोली बहुत मीठी है, हर तरह से कोऑपरेटिव है वो लोग और सबको बहुत अच्छे से पेश आते हैं किसी भी चीज के लिए। हेल्पिंग नेचर है और बोली बहुत स्वीट है उनकी। जितना खूबसूरत यहाँ का नजारा है उतने ही स्वीट उनकी बोली है, वो बहुत प्यार से बोलते हैं। तो G20 समिट भी अभी जारी है, इंटरनेशनल इवेंट एक है जो इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है उसकी, और कश्मीर में उस समिट का आगाज हुआ, तो कितना आप खुशाइन पहलू समझते हैं? उस चीज़ से तो हम बहुत खुश हैं। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और वो 2500 किलोमीटर से दूर से हम आए हैं, जो कि एक सपना होता है। हमारे उस तरफ के लोग यहाँ इस चीज़ को देश बोलते हैं और वाकई में ये जन्नत है। ये खूबसूरत माहौल जो यहाँ पर मिलता है, यहाँ का जो कोऑपरेटिव जो कल्चर है, भाईजान बोल के, ये जो हमें बहुत अच्छा लगता है और इसके कारण हमें यहाँ पर ऐसा लगता है अगर हम यहीं बस जाए, लेकिन हमारा रहने का कल्चर वहीं का है तो हमें वहीं वापस जाना पड़ेगा, वरना हमें मौका मिले तो हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे।
तो कश्मीर के बारे में बाहर बताया जा रहा है टेररिज्म है वो है, ऐसा कुछ देखने को मिला यहाँ पे? नहीं, कोई माहौल एकदम बढ़िया, मतलब खुश है, एकदम खुश मिजाज है। कुछ लोगों का बढ़िया स्वभाव है, कोई चोरी चमारी ये झंझटबाजी कुछ नहीं है, बहुत शांत माहौल है। तो क्या मैसेज रहेगी अपने लोगों के लिए कि क्या वो कश्मीर आए, उसको रिकमेंड करेंगे आप? हाँ, खूब आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई झंझट नहीं। हाँ, पूरा सेफ है सर। यहाँ आने से पहले लगता था थोड़ा पता नहीं यहाँ के क्या होगा, लेकिन यहाँ के माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ की जो रहने की व्यवस्था है वो सब इतनी अच्छी और इतनी सुकूनदायक। और यहाँ के लोग, हमें पहला डाउट होता था, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना सुकून लगता है कि और यहाँ के लोग हमसे जो बिहेव रखते हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत। बिल्कुल G20 समिट में इसी बात पर फोकस किया गया कि जो कश्मीर की नेगेटिव इमेज बाहर आउटर वर्ल्ड में फैलाई जा रही है, उस नेगेटिव इमेज को खत्म किया जाए। और जो मुख्तलिफ ममालिक ने एडवाइजरीज जारी की हुई है कि कश्मीर सेफेस्ट डेस्टिनेशन नहीं है उनके सिटीजन्स के लिए, उस नेगेटिव एडवाइजरी को हटाया जाए। और प्रैक्टिकल तौर पर हम बात करते हैं यहाँ टूरिस्ट से, और प्रैक्टिकल तौर पे इन सयाहों ने इस नेगेटिव प्रोजेक्शन को नकारा है और इनका ये कहना है कि कश्मीर जैसी सेफेस्ट डेस्टिनेशन कहीं पर नहीं है और क्राइम फ्री जो ये पार्ट है वर्ल्ड का वो कश्मीर में ही देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं, फिर एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे ये व्यू जो डल लेक का है और कितने खूबसूरत ये नज़ारे हैं और किस तरह से बिला रोक टोक जो सयाह है यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। और जो टूरिस्ट फ्लो है, और हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि G20 समिट का इस पे कोई असर नहीं पड़ा है। और जिस तरह से सरकार को दाद देनी पड़ेगी कि एक जानिब जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है और दूसरी जानिब जो मूवमेंट है लोगों को, उसको किसी भी हाल में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। और इन 3 दिनों में देखा गया कि जो लोगों की नकलो हमल है वो इस बुलेवार्ड रोड, खासकर यहाँ पर जहाँ जो सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव है, क्योंकि इसी रोड पे SKICC जो है वो वाक़ा है और वहां पर ये डेलीगेट्स जो है वो कयाम किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस रोड पे जो है जो लोगों की मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया और लोगों की मूवमेंट जो है वो जारी रही इन दिनों में भी। और ये कोशिश की गई कि किसी भी लिहाज से जो टूरिस्ट फ्लो है वो मुतासिर ना हो। और फिलहाल ये देखा जाएगा कि G20 समिट जो है आज आखिरी दिन है, आखिरी चरण है उसका, और आगे जो यहाँ पे प्लान्स मुरतब हुए G20 समिट में वो क्या रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए डल लेक श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ मुदस्सिर कादरी। G20 शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि मंदुबीन अपने हमरा हसीन यादें ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदुबीन जम्मू कश्मीर के लोगों की गर्मजोशी, प्यार और मेहमान नवाजी की यादें अपने साथ ले जाएंगे। G20 इजलास जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली का पैगाम आम करेगा। Oh, it's been wonderful. Absolutely fabulous. What a gorgeous golf course. This is easily the best golf course in India. There can't be a better golf course. This is paradise. This is absolute heaven. It's a unique experience. And I would suggest that all the golfers from across the world should come and play here just to experience what great golfing is all about. It's been a brilliant experience. Fabulous, great hospitality, wonderful warmth and affection. And I think the local administration led by the Lieutenant Governor has done a fabulous job of putting excellent arrangements. I think every single G20 member and delegate who's come have appreciated the great work. We've truly enjoyed this visit because we've been able to do a lot of hard work. We've been able to see Kashmir. We've been able to enjoy the warmth and great affection of the people of Kashmir. This demonstrates the great soft power of Kashmir. This demonstrates the great Sufi culture which blends very clearly with the philosophy of G20, that is Vasudhaiva Kutumbakam. There's one earth, one future. All that is embodied in the Sufism of Kashmir, and therefore we are all one family. And there, to my mind, this was truly demonstrated by the Jammu and Kashmir administration, that we worked as one family, all of us, to create a great experience of G20, and every delegate has gone back with a fascinating memory, and they will bring back a large number of their relatives. They will bring back a large number of visitors. They will all become ambassadors of Kashmir.
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने हुकूमत के हसूलियाबियों को अवाम के सामने रखा। उन्होंने मोदी सरकार के मुस्तकबिल के विजन के बारे में अवाम को जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 28 मई को नए तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस नए ढांचे को रिकॉर्ड वक्फ में बनाने में तकरीबन 60,000 शर्मयोगियों ने ताउन किया। इस मौके पर वजीर आजम तमाम शर्मयोगियों को एजाज से नवाजेंगे भी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणाई कहते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया, मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्मानीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ हैं। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सब आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नए युग का बन रहा है गवाह। करगिल में लद्दाखी पीपुल्स ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छठी अनुसूची की मांग सरकार के सामने की पेश। अलग लद्दाख राज्य लोक आयोग और 2 लोकसभा सीटों की मांग।
बारामूला के चटूसा रफियाबाद में पर्यावरण संतुलन पर समारोह का आयोजन। छात्रों को वनों के महत्व और पर्यावरण संतुलन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने कहा कि युवाओं को जंगलों को बचाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कुलगाम में सफेदे के पेड़ों से निकलने वाली रुई से लोग परेशान हैं। लोगों ने ऐसे पेड़ों को काटने की मांग की है। सामाजिक वानिकी विभाग ने कहा कि जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिला विकास आयुक्त डोडा विशेष महाजन ने एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में अखिल भारतीय महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के दौरे का आज आखिरी दिन है। मोदी की सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब के साथ दो तरफा मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने पीएम एल्बनीज से ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी सरगर्मियों पर तबादले ख्याल किया, जिस पर ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में अहम दो तरफा उमूर पर तबादले ख्याल भी किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर भी दस्तखत हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि जमहूरी इक़दार हमारे ताल्लुकात की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि हमारे और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात T20 मोड में आए हैं और वजीर आजम एंथनी एल्बनीज से बातचीत में हमने अपने मुस्तकबिल पर बात की। अगली दहाई में जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक ले जाने के बारे में बात की। मीटिंग में वजीर खारजा अजय शंकर और कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल ने भी शिरकत की। Quad leaders stand together for an open, stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries, large and small, benefit from a regional balance that keeps the peace. This is my 6th meeting with Prime Minister Modi in just the 1 year and now 1 day in which I have had the honour of serving as Prime Minister. Renewable energy was once again a focus and an important topic in our discussions, and I'm pleased that we have just witnessed the signing of the terms of reference of the Australia-India Green Hydrogen Task Force. The task force will comprise Australian and Indian experts in renewable hydrogen and report to the Australian-Indian Ministerial Energy Dialogue on the opportunities which are there for Australia and India to cooperate in this important area of renewable hydrogen. एक्सेलेंसी, जैसा आपने कल कहा था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री एल्बनीज़ से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। रिन्यूएबल ऊर्जा में सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरियाज में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। आज
माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कुपवाड़ा से। ये बड़ी खबर है, एनडीपीएस मामला है। एनडीपीएस एक्ट के हवाले से ये मामला 2 अफराद को कसूरवार ठहराया गया है। एनआईए कोर्ट कुपवाड़ा ने 2 लोगों को मुजरिम करार दिया है। तो काफी अहम खबर है ये। एनडीपीएस एक्ट के हवाले से ये खबर है, कुपवाड़ा का ये मामला है। 2 अफराद को कसूरवार ठहराया गया है। एनआईए कोर्ट कुपवाड़ा ने 2 लोगों को मुजरिम करार दिया है। नार्कोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये पूरा मामला है। कुपवाड़ा से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एनआईए कुपवाड़ा कोर्ट ने 2 लोगों को इस मामले में मुजरिम करार दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नताइज जारी किए। सिविल सर्विसेज नताइज में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार ने शानदार मुजाहिरा किया है। ब्रगमडूरू अनंतनाग के वसीम अहमद भट्ट ने इस बार यूपीएससी इम्तिहानात में मुल्क भर में 7वां मकाम हासिल किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने इलाके का नाम रोशन किया है। वसीम अहमद भट्ट ने दूसरी मर्तबा सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। इम्तिहानी नताइज बरामद होते ही पूरे इलाके में खुशी का माहौल देखा गया। अहले खाना ने मिठाइयां तकसीम की। जम्मू कश्मीर से जुमला 7 उम्मीदवारों ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है। प्रसन्नजीत कौर ने मुल्क भर में 11वां, नितिन सिंह ने 32वां, नवीद एहसन भट्ट ने 82वां, मनान भट्ट ने 221वां, इरफान चौधरी ने 476वां, मानिल बिजोत्रा ने 304वां और अंशु हंस ने 811वां रैंक हासिल किया है। पहले भी उसने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, आज भी उसने क्वालिफाई किया। पहले उसका रैंक है 225, आज 7th रैंक आया है उसका। मैं बहुत बहुत खुश है। यहाँ के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए, पूरे कश्मीर के लिए भी बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत खुश। अल्लाह ताला का ये बहुत बहुत शुक्र, हम शुक्रगुजार है खुदा का। इंसान लक्ष बजिस वरियस कर इबादत, अगर अल्लाह ताला सुन सर साय आसस न यह लगन कुन असली फी अल्लाह ताला सती तम खड़ी मेहनत तम सुन बोट यह तम सुंद करम तम सुन फजल करम तो अमिस दितुन सह ताकत, अमिस दितुन सह शौक, तो ये शौक सह सठा मेहनत न शंगुन न करुन न कह, मगर बहुत तमिस कबुल इज्जत कुन सठा शुक्र गुजार। तो यूपीएससी के तमाम कामयाब उम्मीदवारों को न्यूज़ 18 JKLH की तरफ से मुबारकबाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।